हम कंपनी लॉ की डिटेलिंग रुक जा रहे यार तूने हम कंपनी लॉ की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका वेटेज ऐसे कर दिया आगे का। हेलो चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिवाइज लॉ। दिस इज पार्ट 2। आज हम लॉ के पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सिलेबस का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। किस टॉपिक के एग्जाम में क्या वेटेज है उस बारे में बात करेंगे, और हमें किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस मैनुअल से या टीचर्स के नोट से या रिफ्रेशर्स से, वो भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के लिए मैंने लॉ के सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अदर बिजनेस लॉज, इनमें आते हैं नेगोशिएबल एक्ट, बोनस, ग्रेचुटी एंड पीएफ एक्ट। थर्ड वन इज कंपनी लॉ एंड द लास्ट वन इज एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने यहाँ पर इन सब टॉपिक्स के एग्जाम में वेटेज, यानी कि एग्जाम में वो कितने मार्क्स के आते हैं, वो लिखा गया है। स्टडी मटेरियल में इनके सिलेबस की लेंथ कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस टॉपिक वाइज यहाँ पर लिखा गया है। और प्रैक्टिस मैनुअल में किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो गाइज, स्टडी मटेरियल में 100 पेजेस का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप सोच रहे होंगे 100 पेजेस मैं कैसे पढ़ूंगा, 122 क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल में मैं कैसे पढ़ूंगा। गाइज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी वेटेज 15 मार्क्स की है। ये एक ऐसा एक्ट है जो हम सीपीटी के ड्यूरेशन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने पहला एक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अच्छा एक्ट आज तक कोई लगा ही नहीं। तो इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है, इसलिए हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वैसे भी एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि हमको इसके प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं। बट हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती यहाँ कर देते हैं कि हम प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नहीं करते। तो ये जो 122 क्वेश्चन हैं, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन मिलते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क क्वेश्चन होते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं। और इंटरेस्टिंगली एग्जाम में भी हमें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। तो हमें प्रैक्टिस मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बिल्कुल पढ़नी है। तो गाइज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंक्लूजन ये है कि हमें प्रैक्टिस मैनुअल पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी केस स्टडीज हमें मिल जाएंगी जो कि एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। तो हम वो केस स्टडीज की प्रैक्टिस पहले से ही कर लेंगे, तो हम उन्हें एग्जाम्स में भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं कंपनी लॉ के बारे में, और उसके साथ हम एथिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी लॉ का सिलेबस ज़्यादा है कंपेयर टू एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, बट कंपनी लॉ की वेटेज इससे कम है। 30 मार्क्स का कंपनी लॉ आता है, जबकि एथिक्स एंड कम्युनिकेशन 40 मार्क्स का आता है। और अब हमें टाइम डिवोट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमें कंपनी लॉ को एथिक्स एंड कम्युनिकेशन से कम टाइम डिवोट करना है। भले ही इसका सिलेबस ज़्यादा हो, बट इसका वेटेज तो कम है ना। तो यार, कम टाइम में कैसे पढ़ेंगे? इतना सारा सिलेबस है, 177 पेजेस है, 191 क्वेश्चन है। हम एथिक्स एंड कम्युनिकेशन से कम टाइम में कंपनी लॉ कैसे पढ़ लेंगे? गाइज, हम पढ़ सकते हैं। हम कंपनी लॉ की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका वेटेज 30 मार्क्स है, इसलिए हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही टाइम देंगे। हमें कंपनी लॉ को किसी बहुत बड़ी बुक या फिर किसी मोटी रिफ्रेशर से नहीं पढ़ना है। हमें उसको हमारे टीचर्स के शॉर्ट नोट्स से कवर करना है। सर ने आपको या आपकी मैम ने आपको बहुत शॉर्ट में कंपनी लॉ बहुत अच्छे से शॉर्ट में करके आपको नोट्स दे रखे होंगे, तो आपको कंपनी लॉ उससे पढ़ना है। फिर ये जो 191 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं प्रैक्टिस मैनुअल के, ये करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कंपनी लॉ को पढ़ना है शॉर्ट नोट से। तो गाइज, अब हमारे 2 टॉपिक बचते हैं, अदर बिजनेस लॉज और एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। इनका जो हम एनालिसिस करेंगे वो थोड़ा अजीब सा भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। चलो देखते हैं। स्टडी मटेरियल में आप इनके पेजेस को नोटिस कीजिए, 147 एंड 146। इनके सिलेबस की लेंथ बिल्कुल सेम है। क्या आप इस बात को देख रहे हैं? इनके सिलेबस की लेंथ बिल्कुल सेम है। और इनके पीएम में क्वेश्चन देखिए, 161 एंड 162। इनके क्वेश्चन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी इसमें बिल्कुल सेम है। बट अब हम वेटेज देखते हैं। ये देखिए, 20 नंबर के आते हैं ये लॉज और 50 नंबर के आते हैं पूरा एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें से हम जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं वही अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट आप एक बार देखिए कि सेम अमाउंट ऑफ सिलेबस, सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, बट वेटेज अलग अलग। तो आप बताइए, क्या आप इन लॉज को इसकी जितना टाइम देंगे? क्या आप इन लॉज को एथिक्स एंड कम्युनिकेशन जितना टाइम दे देंगे? मुझे लगता है कि आपको इनको बहुत कम टाइम देना चाहिए
कंपेयर टू दिस टॉपिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने 20-30 बार इसको फर्स्ट पार्ट में भी बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो हम इनको कम टाइम दें तो सेम सिलेबस है, कम टाइम में कैसे पढ़ेंगे? चलो बात करते हैं। तो गाइज, जो बाकी सारे बिजनेस लॉज हैं उनको हमको पढ़ना है टीचर्स के शॉर्ट नोट से। यार टीचर के शॉर्ट नोट से कैसे पढ़ेंगे? उनको आपको सिंपली कवर करना है, हर सेक्शन को एक एक बार पढ़ना है। और एक और बात, प्लीज नेगोशिएबल एक्ट के, बोनस एक्ट के सेक्शन याद करने की गलती मत करना। क्या करोगे सेक्शन याद करके? ग्रेचुइटी एक्ट 4 नंबर का है, बोनस एक्ट 4 नंबर का है, तो उसमें इतनी मेहनत हम दे रहे हैं। इससे अच्छा जिसका सिलेबस सेम है, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस अमाउंट सेम है कंपेयर टू सारे बिजनेस लॉज, तो हम एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़े, हम उसको पढ़ाई करें। अब बात करते हैं एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो गाइज, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन, वो डायरेक्टली प्रैक्टिस मैनुअल में से उठ के एग्जाम्स में आ जाते हैं। 162 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के। इन 162 क्वेश्चन में से ही कोई 8 या 10 क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे, और ये हर बार होता है और होपफुली आगे भी होता रहेगा। ये तो वैसी बात हो गई जैसे बचपन में होता था कि मैम ने टेस्ट का बोला है तो टेस्ट में 4 क्वेश्चन है, उन्हीं में से कोई 2 क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, फिर भी हम फुल मार्क्स नहीं ला पाते थे। वही हम लॉ में भी गलती करते हैं। जब हमें पता है कि एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में से वही क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल के ही क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, तो हम क्यों नहीं पढ़ते प्रैक्टिस मैनुअल? एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को पढ़ना है प्रैक्टिस मैनुअल से, और जो ये बिजनेस लॉज है गंदे गंदे बेकार, इन्हें हमें पढ़ना है टीचर के शॉर्ट नोट से। तो गाइज, अब हम देखेंगे कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस या फिर रैंकिंग हमारे लिए कितनी है। लेट्स सी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, 40% तो वेटेज ही है, तो फर्स्ट रैंक हमने इसको दी है। सेकेंडली कंपनी लॉ, थर्ड पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड फोर्थ पे अदर बिजनेस लॉज। यहाँ पे कमेंट्स हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है। ये सब बातें हमने कर ली है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज, इस एनालिसिस के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अब पार्ट 3 में मैंने बात की है कि किस टॉपिक का एग्जाम में पिछले 9 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर में किस टॉपिक की कितनी वेटेज रही। तो हमने पार्ट 3 में पिछले 9 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस किया है। तो गाइज, प्लीज वॉच आउट फॉर पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लो, एंड थैंक यू वेरी मच।